हरे कृष्णा। आज हम अंक शास्त्र की इसी सीरीज में संख्या 4 के बारे में बात करते हैं और संख्या 4 के लिए 2024 में क्या प्रेडिक्शन होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो कोई भी व्यक्ति 4, 13 और 22 और 31 को पैदा हुए हैं तो नंबर 4 से यानी राहु से रूल होते हैं। ये छाया ग्रह राहु द्वारा रूलित है, शासित है। अच्छा, आपको सोलर सिस्टम में राहु नहीं मिलेगा। राहु एक शेडो है, छाया ग्रह है, क्योंकि मून की शेडो जो नॉर्थ में पड़ती है उसे राहु बोलते हैं। और किसी की शेडो देखकर आप बता नहीं सकते हैं कि वो काला है, मोटा है, गोरा है, पतला है, नहीं बता सकते ना। ऐसे नंबर 4 वाले होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते आप। ये कैसा बिहेव करेंगे, कैसा क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं। बहुत बढ़िया नंबर 4 राहु की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, समुद्र मंथन की। वो एक राक्षस था, उसका नाम था स्वारभानु। तो जब अमृत मंथन हुआ और जब अमृत मंथन में अमृत कलश निकल कर आया तो दोनों लगे हुए थे, राक्षस और देवता, अमृत के लिए। तो सब ने पीना चाहा। भगवान ने सोचा कि भाई अगर ये पी लेंगे तो क्या होगा, तो उनके साथ एक भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और सबको बोला एक लाइन में बैठ जाओ। राक्षस एक लाइन में बैठ गए, अमृत पिलाएंगे, पहले देवताओं से शुरू करेंगे। अब जो स्वरभानु था उसको लगा कि अगर मुझे अमृत पीना है और अगर ये सब देवताओं को पिला देंगे तो क्या पता अमृत खत्म हो जाए, मुझे मिले न मिले। और उसकी बड़ी इच्छा थी भाई मुझे तो अमृत पीना है। उसने क्या किया, देवताओं का भेष बनाया और उनकी लाइन में जाके बैठ गया। जब उसका नंबर आया और भगवान विष्णु जब उसे पिलाने गए, उसने पिया। तब तक सूर्य देव और चंद्र देव को पता चल गया। वो खड़े हो गए और बोले ये तो राक्षस है, ये तो हमारी पार्टी का है ही नहीं, ये आदमी। इतने में तो भगवान विष्णु ने सोचा ये तो अनर्थ हो गया, एक राक्षस अमृत पी के पता नहीं क्या कर देगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो स्वरभानु था 2 भागों में बंट गया। सर वाला पार्ट राहु बना और जो धड़ वाला था वो केतु बना। अब यहीं से एक नंबर 4 की कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आती है। किसी भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हो, मुझे ना ये चीज मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो हमेशा उसे कम मिलेगा। मतलब जितनी डिजायर होगी उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अमृत की इच्छा थी, थोड़ा सा मिला और साथ में गला भी कटा। ये बंदा अटैची में पैसा लेके जाएगा, ऑडी लेनी है नीले रंग की, सफेद रंग की मिलेगी, नीले की नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु को बहुत डिजायर थी कि अमृत पीने हैं, बस वो मिला नहीं। तो 4 वाले भाई, अगर आपका ये मन कर रहा है तो इनको सजेशन दिया जाता है कि आप कभी भी बड़े बड़े एम्बिशन मत बनाओ, गोल बनाओ छोटे छोटे, तो लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी, बेटर रहेगी। आपका जो राहु है ना, इनकी सारी पावर इनकी खोपड़ी में, क्योंकि ये सिर है और माइंड में, दिमाग में इतना ज़्यादा क्रिएशन है, इतनी ज़्यादा आइडियाज है। इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, यूनिक है, बहुत ओरिजिनल होते हैं, इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये नहीं देखते छोटा है बड़ा है, सामने कौन है, इन्हें सच बोलना है तो मुंह पे बोल देंगे। अब बात क्या है, हमें सुनने में तो लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना अच्छी बात है, पर एक्चुअल में इस कलयुग की दुनिया में लोग आपसे सच सुनना ही चाहते हैं। आप किसी को बताओ ना कि भाई ऐसे नहीं करो, तो ठीक है, आप क्या करोगे कि भाई अच्छा कोई 4 फीडबैक दे रहा है मुझे, मैं करूं या नहीं करूं। पर यूजुअली दुनिया क्या कहती है, अरे जलता है मुझे इसलिए कमियां निकाल रहा है, मेरी पोजीशन ठीक है तो ये मुझे डाउन करने के लिए कुछ कुछ बोलता है। तो जो 4 नंबर का नेचर है वो इनकी इस आदत, स्ट्रेट फॉरवर्ड और हर गलत चीज को सहन नहीं करना, बोल देना, इनको अकेला कर देता है। आप देखोगे कि 25 की एज के ऊपर अगर 4 वाला है तो कहने को बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो लोनली होगा, इक्का दुक्का उसके असली फ्रेंड होंगे। इवन कई बार तो इनकी फैमिली इनको नहीं समझ पाती है। और एक चीज और है, 4 नंबर की फीमेल्स आपको सुंदर मिलेगी, ठीक है, पर उन 4 नंबर की फीमेल के साथ एक प्रॉब्लम होती है, इनके दोस्त इनको प्रपोज करने लग जाते हैं। क्योंकि आप लड़की हो, आप लड़का हो, मैं दोनों से एक जैसी बात करूंगी तो आप ठीक
आप दोनों के साथ एक ही जैसी बात करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। इस चीज को अलग अलग नहीं कर पाएंगे कि लड़का है तो ये बात करूं, लड़की है तो एक जैसी बात करेंगे, तो सामने वाला सोचेगा ये मुझे प्रपोज कर रही है, और उनको दिमाग में एक गलत, सामने वाले के दिमाग में गलत है कि तो मुझे हिंट दे रही है, मुझे लाइन मार रही है, मेरे ऊपर तो ये 4 वाली फीमेल लाइन मार रही है। और ये 4 वाली फीमेल के साथ अक्सर होता है। वो तो भाई अरे तुम दोस्त हो तो दोस्त की तरह बात कर रही हूँ, अब लड़के से अलग बात करूं, लड़के, ये उनके दिमाग में नहीं होता। तो ये नॉर्मली 4 नंबर वाली फीमेल के साथ होती है। ये नंबर आपको कई सेटबैक भी देता है। अब आप कहोगे कि मेरे पास ये आइडिया और मैं इस आइडिया पे काम करने जाऊं, तो आइडिया बहुत होते हैं, राहु के पास हाथ पैर नहीं है, इसलिए आप मेहनत वाला, लेबर वाला काम मत करो। आप सिर्फ वो काम करो जिसमें दिमाग लगता है, जैसे शेयर मार्केट, ठीक है, उसमें ब्रेन लगता है। लेकिन देखिए, हर 4 नंबर वाले को आज नहीं तो कल शेयर मार्केट में इंटरेस्ट जरूर आता है, क्योंकि ये ब्रेन का काम है। ऐसे बहुत सारे काम है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके कोई सीईओ, आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हो, बाकी के लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नंबर 4 वालों के लिए क्या करना चाहिए, इनको अपनी कम्युनिकेशन, अच्छा मैं एक चीज़ बतानी भूल गई, राहु भ्रम है। भ्रम क्या है कि फला फला व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या फला फला ये करता है, लेकिन ये गलत है। भ्रम, राहु भ्रम देता है, विस्तार देता है, छोटी सी बात को गहराई में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के सोचना। तो भ्रम इनको कई सारे होते हैं, और पता चलता है कि कोई भ्रमित आदमी कभी ये नहीं कहेगा मैं भ्रमित हूँ। वो अगर भ्रम करता है, नेहा प्यार करती है, नेहा तो उसको दोस्त समझती है, लेकिन वो उसके प्यार में पागल हुए कि नेहा मुझे प्यार करती है। तो इसीलिए आपको नंबर 4 का ये कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर नंबर 4 के हैं, राजकुमार राव नंबर के 4 के हैं। 4 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हाइट्स पे ना पहुंचा। बराक ओबामा 4 के हैं। जब भी नंबर 4 आता है तो राहु सिंपली कहता है यार ये सब जो चल रहा है ना, ये सब बदलो, कुछ नया करो, कुछ मॉडर्न करो, कुछ अलग करो, कुछ हटके करो। राहु की आदत यही है, उसे कुछ हटके करना है। अब देखो, बराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे यूएसए में, उन्होंने हटकर करना था, किया कुछ, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। बात ये है, जब नंबर वाला 4 वाला घर में अपनी सोसाइटी में कोई बात बोलता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो सोसाइटी उसे दबा देती है, उसके घर में भी उसे दबाया जाता है। नंबर 4 वाला अगर पूछे कि लड़कियां ही शादी करके लड़के के घर जाती है, क्यों लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ना है, तो लॉजिकल सवाल पूछता है, उसका आंसर उसको घर में ही दबाने लग जाते हैं। तो इसीलिए 4 नंबर वाला व्यक्ति हमेशा इस तरह के ट्रेडिशन जो जरूरी नहीं होते उन पे सवाल उठाता है। कभी भी आपकी मैनिपुलेशन की बातें नहीं समझेगा, वो हमेशा प्रैक्टिकल बात समझेगा। उसके साथ प्रैक्टिकल बात करिए, जिन पे फैक्ट्स है, बहुत प्रैक्टिकल है। यही है, दुनिया को प्रैक्टिकल लोग नहीं चाहिए, दुनिया को मैनिपुलेट, इसीलिए लोग इसको समझते नहीं। तो ये होते हैं नंबर 4 वाले लोग। और ये तो 4 नंबर वाले लोगों के कैरेक्टरिस्टिक थी। और अब 2024 में नंबर 4 वालों के लिए क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 2024 आपके कैरियर, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी लव लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। सारे के सारे सकारात्मक परिवर्तन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए लाएगा। अंक ज्योतिष संख्या 4 प्रभावशाली है। 4 द्वारा शासित लोग मेहनती होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और परिणाम है शनि का नियम, और ये शनि का साल है 2024, और राहु ग्रह का अंक है 4। तो संख्या 8 और 4 से जुड़ी संख्या दोनों को जब जुड़ेंगे तो लोगों का भौतिकवादी लक्ष्य, लीडरशिप और एक मेहनती स्वभाव देता है। जबकि अंक ज्योतिष संख्या 4 एक व्यक्ति को वर्कोहोलिक बनाती है। वे समाज के कानून और नियमों का पालन करते हैं और बहुत शक्तिशाली तरीके से अपनी पूरी शक्ति लगा के वो काम करते हैं, व्यवस्थित रूप से काम करते हैं। ये अपने कर्तव्य अच्छी तरह से करते हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। ये बहुत अपनी बात के ऊपर खड़े रहने वाले दृढ़ है, वफादार है जब उनके काम की बात आती है। नंबर 4 के लिए ये अंक ज्योतिष के 2024 ये कहता है कि 2024 बिल्डर, केयर करने वाले लोग,
मैनेजमेंट, आयोजन, अधिकारियों के लिए उपयुक्त होगा। इन व्यक्तियों को विशेष लाभ होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, शिक्षा से जुड़े लोग सब बहुत बिजी रहेंगे और इस वर्ष का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ काम 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 में इतने ज़्यादा बिजी होंगे। तो नंबर 4 के लिए ये भविष्यवाणी ये है कि 2024 उनके लिए सुखद और सुंदर परिणामों से भरा होगा। आप कई सोशल प्रोग्रामों में जाएंगे, सामाजिक परिवार के साथ कई सामाजिक छोटे मोटे फंक्शन आप ज्वाइन करेंगे और कई इस तरह की कैलकुलेट एक्टिविटी आप करेंगे कि आप के दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि आप है ना किसी भी जो शिक्षा है, हायर एजुकेशन को लेना चाहते हैं या स्पिरिचुअल एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका 2024 सबसे बेस्ट होगा। और लेकिन आपके लिए ये एक लाइन होगी, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इस वर्ष सिर्फ अपने काम पर और खुद को बेहतर बनाने और खुद को खुश करने पर ध्यान रखें। और ये जानने के लिए आइए अब मेरे साथ इस 2024 में गोता लगाइए कि 2024 आपको क्या क्या देगा। तो हम वित्त यात्रा के बारे में है कि ये लोग एक अपना एम बनाने के बाद उसमें गंभीरता से अपने काम करते हैं और जब काम की बात आती है तो ईमानदारी और एकाग्रता का मानक बनाते हैं, जिससे सफलता मिलेगी। आपका जो मेहनत करने का जुनून है ना, ये आपको नई नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और आपके कैरियर के ये बहुत अच्छे से बेटर स्थिति होगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने काम का आनंद लेंगे, आप हमेशा आपको अपना काम करने में खुशी होगी और आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। नौकरी वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, वे अपने कर्तव्यों में बिजी रहेंगे, खुश और आराम करेंगे, कर्मचारियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण। फिर आते हैं वित्तीय विकास और सफलता। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षक, प्रोफेसर, बैंकिंग वालों के लिए अच्छा होगा। सरकारी के लिए जो सेक्टर में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होगा। नंबर 4, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के योग है। इस साल आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। आपका कोई बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉय आपके साथ मिल के ईमानदारी से काम करेंगे और आप अपने एम्प्लॉय से संतुष्ट रहेंगे। आप अपनी इच्छाओं के अनुसार बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय से संबंधित अच्छे अवसर और कुछ योजनाएं मिलेगी। आप कोई कोचिंग संस्थान, स्कूल या कॉलेज चला रहे हैं तो इस वर्ष संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। ये आपका वित्तीय हो गया। अब आते हैं प्यार और रिश्ते की यात्रा क्या कहती है 2024 की। तो आपके रोमांटिक जीवन के लिए बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं। परिवार के साथ समय बिताना, अपने रिश्ते का आनंद लेने के लिए उत्कृष्ट होना आपको खुशी देगा। अच्छी खबर यह भी है कि एक कोई नया साथी आपके जीवन में आ सकता है और इस अपनी ज़िंदगी को आनंद और प्यार से भरें, जैसा कि नंबर 4 के लिए अंक ज्योतिष प्रेम के लिए हैं 2024। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो ये वर्ष आपको आपके कनेक्शन को एक रिश्ते में बदलेगा। इस साल आप अपने रिश्ते में काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है आपको सपोर्ट करेगा। अपने जीवन में सच्चे प्यार तलाश करने वालों को उनकी सच्चा साथी मिलेगा। ये वर्ष आपके जीवन में अपने साथी के साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए है। कुछ भाग्यशाली लोग जिन्होंने अपने पार्टनर जिन्होंने चुन रखे हैं, अगर उनके साथ बसने का निर्णय लिया है तो इस वर्ष बहुत ही बेटर होगा। अच्छी खबर है, आप इस साल अपने रिश्ते में आनंद के क्षणों का आनंद लेने की कोशिश करेंगे। आपका रिश्ता सफल होगा। इसमें आप खुद को अधिक समय देने में थोड़े से असमर्थ हो सकते हैं क्योंकि आप काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आप लाइफ को बैलेंस करके रखिए।
जब आपके प्रेम के जीवन की बात आती है तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। एक समृद्ध व्यक्तिगत जीवन चाहते हैं तो आप अपने लिए एक आदर्श साथी पाएंगे। फिर आते हैं परिवार और सामाजिक जीवन। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जैसा कि आप व्यस्त और व्यवहारिक है, आप कभी आपके कर्तव्य और जिम्मेदार व्यक्तिगत आनंद के लिए बहुत कम समय छोड़ते हैं, हमेशा काम में रहते हैं, कभी जीवन के छोटी छोटी हल्की हल्की खुशियों को एंजॉय करने में चूक जाते हैं, जिससे आपकी भलाई, आपकी अपनी आत्मा की भलाई और व्यक्तिगत जीवन थोड़ा सा प्रभावित होता है। और ऐसे क्षण होते हैं कि आपके जीवन से जो नेचुरल खुशियां हैं वो गायब हो जाती है। तो आपके सामाजिक जीवन की बात आती है तो आप अपने निकट और प्रियजनों को एक साथ मिश्रण करेंगे। जब भी उनका ग्रुप होगा वहां आप अपने काम के कारण टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप इसको, सोशल लाइफ को, फैमिली लाइफ को और काम को बैलेंस करिए। ये आपके स्पिरिचुअल विकास के लिए कैसा होगा? तो आप किसी भी आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप आराम महसूस करेंगे। अपने कीमती समय को अपने साथ बिताने के बारे में इस वर्ष आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति में समय बिताएंगे। इस साल आप अपने समाज या आसपास के लिए कुछ खास कर सकते हैं। एजुकेशन नंबर 4 वाले जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा होगा। छात्रों के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे क्योंकि ये मेहनत का साल है और आप मेहनत अपने आप करेंगे। शनि आपसे मेहनत करवाएगा और आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। इस साल अच्छे परिणाम मिलेंगे। अंक ज्योतिष संख्या 4 द्वारा जो शासित लोग हैं, ये बृहस्पति से संबंधित जो भी काम होंगे ना, उसके लिए आपको जुनून होगा। पढ़ाई, ये साल रिसर्च वालों के लिए अच्छा होगा। ये साल अच्छे परिणाम देगा। कैरियर के लिए बेटर होगा। आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, जैसा कि आपको इस साल मेहनत करनी है। तो ये है आपका अंक संख्या 4, जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए, और उनमें क्या क्या उनके लिए 2024 के गर्भ में छुपा है वो मैंने बताया है। उसके साथ ही अब हम देखेंगे कि अंक संख्या 4 के लिए 2024 के उपाय। शनिवार को आप भैरव बाबा को मंदिर में जाएं। प्रतिदिन 108 बार भगवान शिव का मंत्र जाप करें। सोमवार को रुद्र अभिषेक करें। शनिवार को मछली को आटे की लोई खिलाएं। इनका जो लकी कलर है वो ग्रे और डीप ब्लू है। लकी संख्या 5 है और 1 है, और इनकी लकी डायरेक्शन उत्तर दिशा है। लकी डे गुरुवार है। लाल रंग से बचिए और 9 नंबर से बचिए। दक्षिण दिशा से बचिए और मंगलवार से भी बचिए। तो ये सब था अंक संख्या 4 के लिए। और आप कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आप 4 के बारे में मैं जून महीने का जो प्रेडिक्शन और मई का प्रेडिक्शन करूं तो आप उसे देख पाए। बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।